अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल और nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, किसी भी सीक्वेंस में जो उसकी जनरल और nth टर्म होती है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बाज़ लोग तो बेसिकली जो किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म होती है उसी को ही सीक्वेंस कंसिडर करते हैं। क्लियर होगी बात? उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म चाहिए हो तो आप उस सीक्वेंस की nth टर्म को यूज़ करके उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है। सो इसीलिए कुछ जो ऑथर्स हैं वो बेसिकली किसी भी जो सीक्वेंस की nth और जनरल टर्म होती है उसी को ही वो सीक्वेंस मान रहे होते हैं। ठीक है। सो अब इस चूंकि हमारा टॉपिक है इसमें nth और जनरल टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, तो अभी प्रीवियस एक लेक्चर में जब हमने इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया था हार्मोनिक सीक्वेंस का, तो वहाँ हमने एक एग्जांपल ली थी, और वो एग्जांपल थी आपके पास 1, उसके बाद 1/3, ये उसकी सेकंड टर्म थी, देन 1/5, ठीक हो गया, एंड देन 1/7। ठीक है। सो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ रही थी जिसको हमने हार्मोनिक सीक्वेंस डिक्लेयर किया था। हार्मोनिक सीक्वेंसेस को हमने क्यों कहा था? क्योंकि हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक तब होगी अगर उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, अगर उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएगा। तो रेसिप्रोकल से मतलब क्या होगा? हमने इसका रेसिप्रोकल अगर लेना दोबारा से तो यहाँ आएगा 1, ठीक है। सो ये 1 आ जाएगा रेसिप्रोकल, इसका 3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि हमने इसको कहा था वहां पे भी कि आप, और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो था वो क्या बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्या बना रही है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही है। सही हो गया। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये सीक्वेंस है ना, तो इसके जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही है ना, बेसिकली आप देख सकते हो 1 3 5 7, इधर भी आप देख सकते हैं। अगर चले मैं यहाँ पर भी 1 3 5 7, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है ना, ये बेसिकली क्या बना रही है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही है। सही है। तो मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ कि द जनरल फॉर्म ऑफ अ हार्मोनिक सीक्वेंस, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ अ, the general form of a harmonic sequence, harmonic sequence is taken as, is taken as ठीक है। उसको क्या लिया जा सकता है, वो बेसिकली अगर आप देखें तो उसको लिखा जा सकता है A1, ठीक है। उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं A1 प्लस D, देन आप उस जो थर्ड टर्म है उसको आप लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, और जो फोर्थ टर्म है आप उसको लिख सकते हैं 1 प्लस A1 प्लस 3D। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आपको पता है A1 के जरिए लिखी जा सकती है, दूसरी A1 प्लस D के थ्रू लिखी जा सकती है, थर्ड जो है वो A1 प्लस 2D की थ्रू लिखी जा सकती है, एंड लास्ट जो 1/7 थी उसको आप लिख सकते हैं A1 प्लस 3D हो गया। ठीक है। सो आप जो अगर इसकी nth टर्म लिखेंगे तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह, इसी फॉर्म में। अगर आप इसको कंटिन्यू करें ना तो आप लिख सकते हैं कि हुज nth टर्म, कि ये जो सीक्वेंस चल रही है, हुज nth टर्म, nth आर जनरल टर्म, nth आर जनरल टर्म इज, वो क्या आ जाएगी कंटिन्यूसली। अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करें ना तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, जनरल टर्म, वो आपके पास आ जाएगी A1 प्लस n-1D। ठीक है। क्योंकि आपको ये बात पता है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस बन रही है, मैंने आपको अभी कहा कि वो बेसिकली वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रही है। ठीक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की आपको पता है कि जिसकी जो nth टर्म होती है वो किसकी इक्वल होती है, A1 प्लस n-1D होती है। तो चूंकि हम हार्मोनिक सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 1/A1 प्लस n-1D जो होगा ये आपके पास क्या होगी, nth टर्म 1/A1 प्लस n-1D,
ये जो टर्म होगी ये आपके पास क्या होगी, ये nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस होगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हम एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे ताकि आपको जो आइडिया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एग्जांपल में लेट से आपने पहला जो करना है वो आपने nth टर्म आपने फाइंड करनी है, और nth टर्म जो है उसको आप लिख सकते हैं an, आपने ये फाइंड करनी है। एंड देन आपने 8th टर्म फाइंड करनी, मतलब आपने 8th मतलब A8 फाइंड करनी है। और उसके लिए जो आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है ना, वो बेसिकली आ रही है, हार्मोनिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो आ रही है 1/2, देन 1/5, उसके बाद आएगा 1/8 अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस चल रही है। आपने क्या करना है कि इसकी nth और 8th जो टर्म है वो आपने फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब चूंकि 1/2, 1/5, 1/8 ये स्टूडेंट हमने कहा है कि हार्मोनिक सीक्वेंस है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आप लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स इन टर्म्स को जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या बनेगा 2, देन बन जाएगा 5, देन बन जाएगा 8 अप टू सो ऑन। ये किस में आ जाएगा, ये जो सीक्वेंस होगी ना ये आपके पास अब किस में आ जाएगी, इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली हम डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो आप लिखेंगे इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आपने लिख दिया, ठीक। अब मसलन ये हुआ कि 258 जो है ये आपके पास क्या आ गया, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई, ठीक है। अब आपने करना ये है कि ये 258 को आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस चूंकि ये है, आपने क्या करना है, इस सीक्वेंस की ना जो nth टर्म होगी आपने वो फाइंड करनी है। उसको जब 1/, की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nth टर्म ऑफ दैट हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक हो गया। सो पहले मैं क्या करूँ, 258 जो है इसकी मैं nth टर्म फाइंड करूंगा, और इसकी nth टर्म आपको पता है क्या लिखते हैं जी, उसकी nth टर्म होती है, आप लिखोगे एज an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1d, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में जो हमें डेटा मिलेगा वो हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास इस सीक्वेंस की nth टर्म आ जाएगी। सो an, अगर आप a1 की वैल्यू देखें तो वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, प्लस n-1, n तो हमें नहीं पता, d आप फाइंड कर सकते हैं, 5 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो nth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 2 + 3n-3 आ जाएगा। सो यहाँ से an आपके पास क्या आ जाएगा, 3n-1 आ जाएगा, ठीक है।